केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब से शुरू होगी, नोट कर लें। इस बार बदल जाएंगे ये नियम। मुरादाबाद में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कार्यक्रम हुआ। चीफ गेस्ट बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश सिंह जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्हें अपनी कुर्सी पर ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह बैठे मिले। बस फिर क्या, पहले एक दूसरे के बाल नोचे, फिर थप्पड़ मारे, पानी की बोतल भी फेंकी गई। 27 मार्च 2025 को शाम 5:30 बजे प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मूंग सिंचाई हेतु तवा डैम पहुंचकर नहर, डैम एवं जल देवता का विधि विधान से पूजन कर हरदा एवं नर्मदापुरम जिले की सिंचाई के लिए तवा बाई तट नहर में प्रारंभिक तौर पर 411 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भोजपुर में बदमाशों ने 25 लाख की सुपारी लेकर विजेंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी, बहन और पत्नी घायल। ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन ऑस्ट्रेलिया की BHP आयरन और ट्रेन है। ये मालगाड़ी है और इसकी लंबाई 7.353 किलोमीटर है। इसमें 682 डिब्बे हैं। एक अपचारी बालक सहित 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार। व्हाइट हाउस में घुस गया बच्चा, पति को कॉफी में जहर दे दिया। मुस्कान रस्तोगी, प्रगति यादव के बाद अब पिंकी, पतियों के सिर पर मौत नाच रही है। खबर आगरा से। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ, मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब से शुरू होगी, नोट कर लें। इस बार बदल जाएंगे ये नियम। 4 धाम यात्रा को लेकर हर स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए पंजीकरण जारी है। अब तक सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ यात्रा को लेकर किए गए हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें हेलीकॉप्टर यात्रा की बुकिंग को लेकर हैं। यात्रा के लिए अधिकतर लोग हेली सर्विस पर ही निर्भर होते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग अप्रैल से शुरू हो जाएगी। हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होने का इंतजार है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण जल्दी बुकिंग की तिथि घोषित करेगा। इस बार भी ऑनलाइन हेली टिकटों की बुकिंग IRCTC के माध्यम से की जाएगी। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा व सिरसी हेलीपैड से पवन हंस, हिमालयन हेली, ट्रांस भारत, ग्लोबल विक्ट्रा, थम्बी एविएशन, कैस्ट्रल एविएशन, एरो एयरक्राफ्ट के माध्यम से हेली सेवा संचालित होगी। हेली सेवा का किराया इस बार 6000 से 8000 तक आने जाने का प्रस्तावित है, जो कि पिछली बार से 300 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। यूकाडा ने टिकटों को रद्द करने व किराया वापस करने के लिए नीति बनाई है। उड़ान समय से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करता है तो हेली कंपनी किराया वापस नहीं करेगी। 48 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर किराए का 25% ही वापस मिलेगा। टिकट रद्द एवं किराया वापस नीति के अनुसार यात्रा तिथि से 5 दिन पहले टिकट रद्द करने पर 50% किराया वापस होगा। 5 से अधिक दिन पहले टिकट रद्द करने पर किराया राशि का 75% वापस मिलेगा। इसके अलावा खराब मौसम या तकनीकी कारणों के चलते उड़ान रद्द होने पर हेली कंपनी यात्रियों को पूरा किराया वापस करेगी। फिलहाल ऐसा है, केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग बर्फ की कई फीट की चट्टानों को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। PWD ने ये रास्ता बनाने के लिए 50 से ज्यादा मजदूरों को लिंचौली से ऊपर रास्ते में टूटे ग्लेशियरों की बर्फ हटाने के काम में लगा रखा है। 2 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन का कहना है कि तब तक सब ठीक हो जाएगा। मुरादाबाद में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कार्यक्रम हुआ। चीफ गेस्ट बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश सिंह जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्हें अपनी कुर्सी पर ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह बैठे मिले। बस फिर क्या, पहले एक दूसरे के बाल नोचे, फिर थप्पड़ मारे, पानी की बोतल भी फेंकी गई। 27 मार्च 2025 को शाम 5:30 बजे प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मूंग सिंचाई हेतु तवा डैम पहुंचकर नहर, डैम एवं जल देवता का विधि विधान से पूजन कर हरदा एवं नर्मदापुरम जिले की सिंचाई के लिए तवा बाई तट नहर में प्रारंभिक तौर पर 411 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नहर पूजन कार्यक्रम में सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा भी उपस्थित रहे। नहर में पानी की मांग अनुसार धीरे धीरे पानी बढ़ाया जा रहा है। ये पानी 29 मार्च को हरदा जिले की नहरों में भी दिखने लगेगा और ग्रीष्मकालीन मूंग फसल सिंचाई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय किसान संघ के जिला जल संसाधन विभाग प्रभारी दीपचंद नवाद ने बताया
कि 19 मार्च 2013 को पहली बार मूंग फसल के लिए तवा डैम से पानी की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के 5 पदाधिकारी कार्यकर्ता सुरेश दुगने, नरेंद्र दुगने, विनोद पाटिल, विजय मलगाया, दीपचंद नवाद भोपाल पहुंचे थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अवर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया से सहमति प्राप्त कर रहे पहली बार ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के लिए पानी छुड़वाया था, जिसके बाद कई बार तवा डैम से ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के लिए पानी छोड़ा गया और किसानों को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। तवा डैम से ग्रीष्मकालीन मूंग फसल में पानी के लिए नींव के पत्थर भारतीय किसान संघ जिला हरदा के पदाधिकारी कार्यकर्ता है और संगठन द्वारा आगे भी कृषक हित में लगातार प्रयास किए जाएंगे। नवाद ने बताया, नहर एवं जल पूजन के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता में नहरों एवं जल के प्रति सम्मानजनक भावना जगाने के लिए प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पानी की एक एक बूंद का उपयोग हो और व्यर्थ बहने वाले पानी को रोककर पेयजल एवं रबी सिंचाई के साथ अमृत तुल्य जल को बड़ी मात्रा में बचाकर ग्रीष्मकालीन मूंग फसल पैदा की जा सकती है और अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है। हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट। आज दिनांक 27 मार्च 2025 को तवा डैम पहुंचकर नहर एवं जल पूजन कर ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के लिए पानी छोड़ा गया। मूंग फसल के लिए नींव का पत्थर है भारतीय किसान संघ। 19 मार्च 2013 से भारतीय किसान संघ जिला हरदा द्वारा हमेशा प्रयासरत रहकर और ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री से पानी छुड़वाया था। जब से आज तक 19 मार्च 2013 से आज 2025 तक हमेशा ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के लिए अगर पानी छूटता है तो उसके पीछे भारतीय किसान संघ का सबसे बड़ा योगदान है। आज भी उसी प्रकार से पानी छुड़वाया गया और इस अमृत तुल्य पानी से अरबों रुपए की किसानों की जो आय होगी, प्रदेश देश सभी को दलहन के क्षेत्र में फायदा होगा और आर्थिक रूप से किसानों की समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। भगवान बलराम की जय। भोजपुर में बदमाशों ने 25 लाख की सुपारी लेकर विजेंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी, बहन और पत्नी घायल। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घर से खाना खाकर वॉक पर निकले विजेंद्र शर्मा और उनके परिवार को हमलावरों ने घेर लिया। बदमाशों ने विजेंद्र को गोली मार दी, जबकि विरोध करने पर उनकी बहन और पत्नी के सिर पर बंदूक की बट से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हमलावरों को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और उन्होंने वारदात को अंजाम देने से पहले परिवार की फोटो भेजकर वेरिफिकेशन भी करवाया था। अनुपमा शर्मा गांव में कविता बोलते हैं। अच्छा। संदीप जी से आपका क्या रिश्ता है? हस्बैंड है हमारे। अच्छा, क्या हुआ मतलब पूरा का पूरा जो आपके भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ पूरा प्रकरण बताएं आप। हम गांव से घूमने के लिए गए, घूमने ट्वेल्थ के पास थोड़ी दूर, उसके बाद हम वापस चलने लगे। तो दूर हमें ना जब हम जा रहे थे तो हमें उनकी वहाँ बहुत दूर गाड़ी के लाइट दिखाई दे रही थी। तो हमने सोचा आपस में हम कहने लगे मगर शायद को ड्रिंक करने वाला, हम वापस चलने लगे। पीछे से इतना हम पीछे से पता चले इतने जो है पीछे से 3 लोग आए, उन्होंने टॉर्च दिखाई तो मेरे भाई ने सोनू ने पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही वो मुड़ा उन्होंने तुरंत उसको गोली मारी। हम कहने लगे भैया क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए, चीज भी चाहिए, कुछ जो भी कुछ चाहिए, ज्वेलरी वगैरह ले लो। कह रहे नहीं तुम्हारे नाम की सुपारी है, तुमको ना मारने का वो मिला है। 25 लाख की सुपारी दिया, पता नहीं किसी विक्रम का नाम ले लेते। अब भाई इनका फोटो खींच के भेज दो, फोटो खींचे के भाई हाँ यही है वो आदमी के तुम्हारे नाम की सुपारी है, कि तुम्हारे पास आज इतनी ज्वेलरी है। भाई के पास देखा उन्होंने कैश देखा, तो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए का कैश है। मगर भैया हम तो सिंपल घूमने के लिए आए, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर वो हमें लेके खेत की जो ईद का खेत था छिली हुई थी, वहाँ खाली था वैसे, वहाँ लेके गए, वहाँ लिटा के रखा। वहाँ आपने जब बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करी, मेरे से पूछा तुम्हारे कितने बच्चे, मैं कहा एक बेटी है। उन्होंने कहा इन्हें छोड़ दो, इन दोनों को गोली मार दो। उसको गोली मारने को तैयार थे भाई को। उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि तुम गांव में किसी से नहीं कहोगे, क्या बताओगे गांव में जाकर, जब तुमसे सब पूछेंगे क्या हुआ तो कह रही ये बोलना कि भाई नील गाय आई थी उसने चोट कर दिया, और गांव में जाकर किसी से कुछ नहीं कहोगे, नहीं तो जो है 3 दिन के अंदर तुम्हारे पूरे फैमिली को मार देंगे। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी का नहीं हमें पता, गाड़ी तो बहुत छोटी, तो पैदल थे तीनों। कितने लोग थे? 3 लोग।
आपके साथ भी उन्होंने हाथापाई या कोई ऐसी मारा पीटी करी? हाँ जी, ये करी और वैसे भी बहुत मारा, जैसे थप्पड़ मारते हैं वो भी बहुत मारे, और ये उसका वो मारा जो उनके पास। हाँ, कोई पुरानी दुश्मनी आपके भाई से? नहीं जी, कुछ नहीं। ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन ऑस्ट्रेलिया की BHP आयरन और ट्रेन है। ये मालगाड़ी है और इसकी लंबाई 7.353 किलोमीटर है। इसमें 682 डिब्बे हैं और इसे खींचने के लिए 8 डीजल लोकोमोटिव इंजन लगते हैं। इस ट्रेन को साल 2001 में पहली बार चलाया गया। एक अपचारी बालक सहित 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार। आठनेर में 19 मार्च 2025 को सूचनाकर्ता झामलाल पिता चुन्नी वर्टी उम्र 52 वर्ष निवासी बनग्राम छिंदवाड़ा ने थाना आठनेर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 15 वर्षीय नाबालिग पुत्र 14 मार्च की रात करीब 10 बजे गांव के रामजी मॉल स्कूल के घर की छत पर सोया था, लेकिन रात करीब 11 से 12 बजे के बीच लापता हो गया। इस सूचना पर थाना आठनेर में गुमइंसान क्रमांक 21/25 दर्ज कर जांच शुरू की गई। बाद में अपराध BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जांच के दौरान नाबालिग बालक की तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 22 मार्च को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ठेसका के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा है। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन झारिया के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी, SDOP भैंसदेही भूपेंद्र सिंह मौर्य द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रभारी सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट निरीक्षक आविद अंसारी के नेतृत्व में FSL टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण किया। थाना प्रभारी आठनेर निरीक्षक बबीता धुर्वे, उप निरीक्षक संदीप परदेती एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन कर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई। निरीक्षक बबीता धुर्वे द्वारा सूचनाकर्ता झामलाल वर्टी को बुलाया। गांव के गोपाल मोसकोले, मुकेश पवार एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में शव की शिनाख्त कराई गई। शव के कपड़ों, पहनी हुई बेल्ट एवं अन्य पहचान चिन्हों के आधार पर पुष्टि हुई कि मृतक सूचनाकर्ता झामलाल का नाबालिग पुत्र ही है। शव का पंचनामा तैयार कर वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण की गई। हत्या का खुलासा एवं आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन झारिया के निर्देशन में अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु टीम गठित की गई। जांच के दौरान मृतक की बुआ के लड़के गोपाल, पिता के सन मर्सकोले 24 वर्ष निवासी बनग्राम छिंदवाड़ा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उसने बताया वह मृतक की बहन से प्रेम करता था और शादी कर परिवार की जमीन हथियाने की योजना बना रहा था। मृतक इस रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसने हत्या की साजिश रची। गोपाल ने अपने दोस्त मुकेश पवार और एक अपचारी बालक के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। 14 मार्च 2025 की रात गोपाल, मुकेश और अपचारी बालक ने मृतक को बहाने से बुलाया और मोटरसाइकिल से ठेसका के जंगल ले गए। वहां अपचारी बालक ने मृतक के हाथ पकड़ लिए। मुकेश ने पत्थर से सिर पर वार किया और गोपाल ने लकड़ी से सिर पर हमला कर दिया। जब मृतक की सांस चल रही थी तो गोपाल ने लकड़ी से उसकी गर्दन दबाकर हत्या कर दी। शव को नाले में फेंक दिया और हत्या में प्रयुक्त चप्पल, लकड़ी एवं पत्थर जंगल में फेंक दिए गए। आरोपी गोपाल, मुकेश पवार एवं अपचारी बालक को गिरफ्तार कर उनके मेमोरेंडम के आधार पर हत्या में प्रयुक्त लकड़ी, पत्थर, मृतक की चप्पल बरामद की गई। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। व्हाइट हाउस में घुस गया बच्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस को दुनिया की सबसे सेफ जगह माना जाता है, लेकिन इसकी सुरक्षा में एक छोटे से बच्चे ने सेंध लगा दी। जी हाँ, दरअसल एक बच्चा चुपके से फेंसिंग पार कर व्हाइट हाउस परिसर में दाखिल हो गया। हालांकि सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसे पकड़ लिया। हथियार बंद सुरक्षा कर्मी ने बच्चे को गोद में उठाया और उसे व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद उसके माता पिता को सौंप दिया। पति को कॉफी में जहर दे दिया। मुस्कान रस्तोगी, प्रगति यादव के बाद अब पिंकी। पतियों के सिर पर मौत नाच रही है। कहीं ड्रम में काटकर दफनाए जा रहे हैं तो कहीं गोलियों से भून दिए गए। अब ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है।
पिंकी नाम की एक महिला ने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। वो बेहद गंभीर है और जीवन और मौत की बीच सांसें ले रहा है। मुजफ्फरनगर में पिंकी ने पति अनुज को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। पति की हालत गंभीर है, हायर सेंटर रेफर किया गया है। थाना खतौली पे ग्राम बंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। खबर आगरा से। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा है सच कहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का बयान। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सागा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सागा को ये गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सागा हमला करेंगे आगरा पर। राणा सागा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सागा की जंग हुई खानबाग के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सागा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुठला सकता है।